उसको क्या कहेंगे? बहुवीरी समास कहेंगे। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला, क्योंकि बहुवीरी समास की जो पहचान है वो क्या होती है कि इसके बाद में विग्रह करेंगे ना, बाद में या तो वाला आएगा या वाली आएगी या वाले आएगा या जिसका आएगा या जिसके आएगा या जिसकी आएगी। जिस प्रकार से इस वाक्य के अंदर क्या आया है, तीन नेत्रों वाला, त्रिनेत्र, तो वाला आ गया, ये बहुवीरी समास के अंदर जाएगा। ठीक है। उसके बाद कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण, विशेष्य तथा उपमेय उपमान में तुलना प्रकट की जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, पहचान क्या होगी जब हम विग्रह करेंगे? या तो है जो आएगा या के समान आएगा। उदाहरण के लिए बहुवीरी और कर्मधारय समास में अगर हम अंतर स्पष्ट करें तो कैसे करेंगे? पीतांबर, पीतांबर विग्रह क्या होगा? विग्रह पीले हैं जो वस्त्र, तो पीले हैं जो वस्त्र, इसके अंदर वस्त्र क्या है? उपमेय है और उपमान क्या है? पीला रंग है। या इसके अंदर विशेषण क्या है? विशेष्य क्या है? वस्त्र, और विशेषण क्या है? पीला, विशेषण पीला है। तो जो है आ गया, इसलिए क्या है? एक प्रकार से कर्मधारय समास है। अगर इसी समास को हम बहुवीरी के अंदर लेकर के जाए तो विग्रह कैसा होगा? विग्रह कैसे करेंगे हमें? पीले वस्त्रों वाला। अब वाला आ गया, अन्य पद की विशेषता इसके अंदर बताया है। तो पीले वस्त्रों वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके। अब इसके अंदर भी जिसके आ गया, जिसके पहचान है किसके अंदर आएगा? फिर ये बहुवीरी के अंदर आएगा। बहुवीरी समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है क्या है? श्री कृष्ण के बारे में ही ये बात कही गई है। उसके बाद और अन्य उदाहरण के तौर पर हम ले लें नीलकंठ। नीलकंठ अगर हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कंठ, यहाँ पर विशेषता बताएगी, इसलिए क्या है? कर्मधारय। अगर इसी को हम विग्रह के तौर पर लें, नीले कंठ वाला या नीला है कंठ जिसका, तो इसके अंदर क्या है? जिसका, जिसके, जिसकी, वाला, वाली आ जाएगा, तो उसमें कौन सा समास होता है? बहुवीरी। तो इस प्रकार से बहुवीरी समास और कर्मधारय समास के अंदर अंतर होता है। जैसे के समान पर हम दें कमल नयन, विग्रह क्या करेंगे? कमल के समान नयन, यानी इसमें नयनों की विशेषता बता दी, वो कमल के समान कोमल है, तो के समान आ गया। तो इस प्रकार का जो समास है विग्रह करने के बाद पता चलता है कि वो कर्मधारय की श्रेणी में जाएगा। अंतर को हमने स्पष्ट करते हुए नीलकंठ जैसे और पीतांबर जैसे समस्त पदों को लेना है, ताकि हम अंतर पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सके। पहचान के तौर पर हमने बताया है कि वाला, वाले, वाली, जिसका, जिसके, जिसकी बहुवीरी के अंदर आएंगे जो विग्रह करेंगे, और जो है जो और के समान कर्मधारय में आएंगे। अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए तो पीतांबर को ही लेकर के आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पीले हैं वस्त्र जिसके, बहुवीरी समास है, क्योंकि तीसरा पद प्रधान हो रहा है, श्री कृष्ण के लिए यू प्रयुक्त है। और पीले रंग का वस्त्र या पीले, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र मैंने कपड़ा, तो कर्मधारय के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार से समझ लर्निंग एंड राइटिंग कल के लिए